What's up you guys? Welcome to IQ Boosters. This is Nancy Sharma. I'm your GS teacher. मैं आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ाऊंगी. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हम सबसे पहले पॉलिटी कवर करेंगे, देन हम हिस्ट्री पे जाएंगे, या फिर आपको जो पढ़ने का मन हो आप मुझे बता देना, हम नेक्स्ट सब्जेक्ट वही चूज़ करेंगे. सो पॉलिटी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उसके सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा. मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स नहीं लिखवा रही हूँ, मैंने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF अपलोड करी है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, पॉलिटी का सिलेबस. ओके, सो कुछ भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द सब्जेक्ट एक्चुअली अबाउट. तो ये बताइए व्हाट इज़ पॉलिटी. आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन रीड योर आंसर्स एंड मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आप कैसा सोचते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में एंड आप इसको कैसे लेके चलने वाले हैं, ताकि मैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही आगे डील करूँ. पहले पढ़ती थी तो मैं ऐसे आंसर देती थी कि मुझे बाद में अपने आंसर पे ही हंसी आती थी. यार मैं तो ये सोचती थी, बट होता तो एक्चुअली में कुछ और ही है. तो जब आप अपने आंसर बाद में देखेंगे एंड जब मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगी तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा कि आप क्या सोचते थे एंड एक्चुअली में कंसेप्ट होता क्या है. ओके, सो डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पॉलिटी. पॉलिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी, हम इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है. सो पॉलिटी को हम रिलेट कर सकते हैं स्टेट से. अब स्टेट क्या होती है? स्टेट जहाँ पे जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, वो एक स्टेट है. हर एक स्टेट का एक लैंड होता है, वहाँ की एक गवर्नमेंट होती है, वहाँ की पॉपुलेशन होती है, एंड ये जो तीनों चीज़ें होती हैं सॉवरेन होती है. देखो डिटेल में बताती हूँ. कोई भी एक स्टेट है, लाइक इंडिया इज़ अ स्टेट, तो इंडिया की एक लैंड होगी जिस पे हम रहते हैं. हमारी 29 स्टेट्स हैं उसके अंदर, मतलब इंडिया से कंट्री इंटरनेशनली हम उसको स्टेट डिक्लेयर करते हैं, कंसीडर करते हैं. तो इंडिया एक स्टेट है, उसकी कुछ लैंड है, लैंड पे हम लोग रहते हैं. वी आर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. हमें कंट्रोल करने के लिए एक गवर्नमेंट बनी है. एंड ये तीनों चीज़ें जब इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, मतलब हमारी एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है, हमारी इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है एंड हमारी इंडिपेंडेंट लैंड और टेरिटरी है, तो ये तीनों चीज़ें जब इंडिपेंडेंट हो जाती हैं उसे हम सॉवरेन कहते हैं. सबकी कंट्री सॉवरेन होती है, इंडिया भी एक सॉवरेन है. सो पहले सॉवरेन का मीनिंग समझते हैं. सॉवरेन ये होता है कि हमारी जो, जैसे हम कोई एक्ट लेके आए हैं या हमने कोई पार्लियामेंट में कोई बिल इंट्रोड्यूस हुआ है या एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो हमारी कंट्री इंडिपेंडेंटली बनाती है. अब ट्रम्प वहाँ से आके थोड़े ये बोल रहे हैं मोदी भैया को कि यार मोदी ये क्यों लेके आ गए तुम, CAA इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, इस पर बंद करो इसे. तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर देगी? नहीं करेगी, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है. हमारे जो एक्ट्स होते हैं, हमारे जो प्रोविजंस होते हैं, हम जो भी अपनी कंट्री में कर रहे हैं वो हमारे किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होते. हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है. हमें अपनी कंट्री में जो काम करना है उसके लिए हम किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होते, ना ही हम किसी के आइडियाज़ को लेते हैं. हमारी गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट है, हमारी पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट है, हमारी टेरिटरी इंडिपेंडेंट है, हमारी टेरिटरी फिक्स है, हमारी ये तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंट है. इसका मतलब यह है कि हमारा स्टेट सोवरन है. हर स्टेट सोवरन होता है और बिना सोवरेनिटी के कोई स्टेट बन ही नहीं सकता. ओके गाइस, सो हमारा कंट्री सोवरन है, मीन्स ये हमारा स्टेट है. तो आपको स्टेट समझ आ गया क्या हो गया? क्या होता है, एक बार मैं आपको दोबारा से बोल देती हूँ. स्टेट होता है कि हमारी इंडिपेंडेंट लैंड है, इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इंडिपेंडेंट टेरिटरी है, ये सारी चीज़ें इंडिपेंडेंट है, इसलिए हमारी स्टेट सोवरन है. एंड पॉलिटी सब्जेक्ट हमारी स्टेट को कैसे, मतलब हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी कैसे वर्क कर रही है, कैसे हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होगी, कैसे हमारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स वर्क करेंगे, कैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ये सब इंटरनेशनली डील करेंगे, और कैसे हमारी गवर्नमेंट वर्क करेगी, इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, मतलब सॉवरेनिटी के बारे में, लैंड, पॉपुलेशन एंड गवर्नमेंट के बारे में, इन सबको कैसे लिंक करना है, कैसे डील करना है, कैसे होल्ड करना है, इन सब के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज़ पॉलिटी. सो पॉलिटी कुछ नहीं है, पॉलिटी इज़ जस्ट द स्टडी ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ओके गाइज, सो पॉलिटी कंप्लीट हो गया. हम कल से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे एंड आपको पॉलिटी समझ भी आ गया कि एक्चुअली पॉलिटी होता क्या है. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कल जो मैं आपको स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब आप मुझे बताइए कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. एंड या डोंट फॉरगेट टू राइट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन.
मैं सबके आंसर्स रीड करूँगी, मैं सबको कमेंट भी करूँगी। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड्स नोट करना मेरे, जो मैं स्पेशली मार्क कर रही हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पायरेशंस। इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। ओके, सो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे हम लोगों ने भरोसा किया। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो हम लोगों ने उन्हें नॉमिनेट करके इलेक्ट करके भेजा, मतलब हम लोगों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे हम लोगों को भरोसा है। इट इज़ ए डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस मीन्स हम जो भी हमारी कंट्री के जो भी एस्पायरेशंस है, जो भी हम बनना चाहते हैं, जो भी लोगों की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहते हैं कि हमारे कंट्री में लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, जस्टिस हो, फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, ब्रदरहुड हो। ये सारी चीज़ें हमारी एस्पिरेशंस हैं, मतलब हम कैसा चाहते हैं कि हमारी कंट्री कैसी हो। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जो जिस पे लोगों ने भरोसा किया एंड जो हमारी एस्पिरेशंस को पूरा कर रहा है। लिसन गाइस, मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन और ये सब इसलिए नहीं लिखवा रही बिकॉज इसमें लिखने का कुछ सीन नहीं है। हम लोगों को सिर्फ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज़ पॉलिटी। आगे जब लिखने का आएगा तो मैं आपको रजिस्टर में नोट करवा के आपके नोट्स वोट्स बनवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आपको ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ इस क्लास में। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए एटलीस्ट स्टार्टिंग में। ओके, सो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पायरेशंस एंड इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड मीन्स कोई भी हम जब भी कोई लॉ लेके आते हैं, कोई भी हमारी पार्लियामेंट लॉ लेके आ रही है, गवर्नमेंट हमारे कुछ बिल्स इंट्रोड्यूस कर रही है लेजिस्लेटिव बॉडी में, लोकसभा में, राज्यसभा में, तो वो जो भी चीज़ें होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होती है। मीन्स ऐसा हमारी गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो। मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड है। हमारे आगे कंट्री में जो भी चलेगा उसको कॉन्स्टिट्यूशन का बेस लेकर माना जाएगा। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक समरी की तरह वर्क करता है, समरी नहीं कह सकते, मतलब एक बेस की तरह वर्क करता है जिस पे हमारी कंट्री की आगे सारी चीज़ें, लॉज एंड व्हाटएवर, ये सब डिपेंड करते हैं। तो एक फंडामेंटल लॉ है, जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? सेल। सेल पे सारी चीज़ें बनती हैं, सेल से आगे हमारे ऑर्गन्स बनते हैं एंड व्हाटएवर, ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडियन पॉलिटी का और हमारी कंट्री का फंडामेंटल लॉ है। इसी के बेस पे आगे लॉ बनाए जाएंगे और ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनता जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, ये सब आपको पता है। सो ये क्लियर हो गया आपको व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पायरेशंस एंड इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। बस यही होता है कॉन्स्टिट्यूशन। एज सच इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मैं बस आपको टर्म्स क्लियर कर रही थी। सो गाइस, कल हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, एंड उसके बाद हम कवर करेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ कमेटीज़ एंड मतलब थोड़ा स्टैटिक पोर्शन। देन हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल एंड देन आगे कवर करेंगे। एंड या सिलेबस आप नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF गिवन है, वहाँ से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। So guys, like and subscribe our channel and don't forget to press the bell icon given below. Thank you.